हेलो दोस्तों, ऑटो एडिक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम खड़े हैं स्कोडा की प्रीमियम एसयूवी फेसलिफ्ट वर्जन है इसका, स्कोडा कोडियक के सामने। इसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2022 में। इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन था जो वो 2020 में आया था, जो जिसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था। ये कम्पीट करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर और महिंद्रा अल्टुरस को। इस वेरिएंट, इसका जो स्टाइल वेरिएंट है वो है 35 लाख रुपीज़ का। इसके बाद जो स्पोर्ट लाइन जो भी हम देख रहे हैं ये है 36 लाख का, और उसके बाद जो टॉप वेरिएंट इसका जो है एल एंड के वेरिएंट वो 37.5 लाख रुपीज़ का आता है एक्स शोरूम प्राइस इसका। ये तीनों वेरिएंट्स में हमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 190 bhp। इसमें हमें डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता है। प्री फेसलिफ्ट वर्जन था जो उसमें आता था डीजल इंजन, लेकिन अभी से इसको डिसकंटिन्यू करके सिर्फ पेट्रोल इंजन एक ही ऑप्शन में दे दिया गया है। ये अभी हम इसका स्पोर्ट लाइन वेरिएंट देख रहे हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है दिखने में, क्योंकि कलर और कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है हर जगह। तो चलिए अब इसके फ्रंट व्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसके हेडलैम्प्स हमें ब्लैकड आउट फिनिश में दिए गए हैं, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। यहाँ पे इसमें DRLs और टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये फ्रंट फॉग लैंप्स दिए गए हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स भी दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ग्रिल्स की अगर बात करते हैं तो वर्टिकल ग्रिल्स दिए गए हैं, स्कोडा सिग्नेचर ग्रिल्स बोलते हैं इनको, और पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में। ग्रिल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में ओवरऑल, और इस कलर ग्रे कलर और ग्लोसी ब्लैक का तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। नीचे यहाँ पे भी ग्रिल्स दिए गए हैं, साथ में पार्कट्रॉनिक सेंसर्स दिए गए हैं, 2 सेंसर से आगे, एक सेंसर यहाँ पे दिया गया है और दूसरा उस साइड भी दिया गया है, एक और यहाँ पे दिया गया है एक। आगे से गाड़ी काफ़ी बल्की लगती है। फॉर्च्यूनर और अल्टुरस इतनी तो नहीं खैर, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी लुक आती है गाड़ी की, बल्की लगती है। और यहाँ पे बीच में अगर हम देखते हैं तो बीच में यहाँ पे स्कोडा का लोगो भी दिया गया है, और बोनेट भी काफ़ी अच्छा साइज़ है बोनेट का भी, कोई ऐसा नहीं है कि। अब इसके साइड प्रोफाइल पर अगर हम आते हैं तो इसकी लेंथ हमें मिल जाती है 4699 mm की। 192 mm का एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें हमें। अब इसके व्हील साइज़ की बात करते हैं तो 235/55 R18 के व्हील्स के साथ ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में डायमंड कट अलॉयज, बीच में स्कोडा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं व्हील्स का। फेंडर्स पे स्पोर्ट लाइन वेरिएंट की बैजिंग दी गई है। ORVMs है जो ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे LED इंडिकेटर्स हैं, और ड्राइवर साइड के जो ORVM है ऑटो डिमिंग है। फ्रंट एंड रियर व्हील्स पे ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, B एंड C प्लस ग्लोसी ब्लैक फिनिश में। और फ्यूल लीड है जो इसको हम प्रेस करके अनलॉक होने के बाद गाड़ी को ओपन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल की। तो पीछे से अगर हम देखते हैं तो पीछे इस तरीके से हमें गाड़ी दिखती है। स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है तो इसमें सारी जगह ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। तो अब सबसे पहले इसके अगर हम टेल लैंप्स को देखते हैं तो इसमें हमें LED टेल लैंप्स दिए गए हैं। फ्लोटिंग इंडिकेटर्स पीछे की साइड के, सिर्फ आगे के इंडिकेटर्स नॉर्मल LED इंडिकेटर्स है, पीछे के फ्लोटिंग इंडिकेटर्स दिए गए हैं। स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में ब्लैक कलर की कोडियक बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे रियर फॉग लैंप्स और बम्पर पे यहाँ पे ऐसे ग्रिल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे 4x4 की बैजिंग, क्योंकि सारे वेरिएंट्स जो है 4x4 में आते हैं। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग। रियर विंड स्क्रीन का जो वाइपर है ये है, रियर डिफोगस, ग्लोसी ब्लैक फिनिश में स्पॉइलर, LED ब्रेक लाइट्स के साथ, ऊपर शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्रोम की जो बैजिंग, क्रोम की लाइनिंग्स दी गई है ऑल ओवर दी बम्पर, और फेक एग्जॉस्ट सिस्टम दिख रहे हैं देखने में। ये एग्जॉस्ट नहीं है एक्चुअल में एग्जॉस्ट, क्योंकि इसका यहाँ पे नीचे दिया गया है। गाड़ी की चाबी कुछ इस तरीके से हमें दिखती है, जिसमें वही स्कोडा जो सभी स्कोडा की गाड़ियों में होता है। अगर हम अनलॉक के बटन्स को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो चारों विंडोज़ अपने आप डाउन हो जाएंगी। लॉक करने के बाद अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अप भी कर सकते हैं विंडोज़ को इस तरीके से। यहाँ पे टच एक्सेस के साथ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड का डोर हमें ऐसा दिखता है अंदर से। चारों डोर हैंडल्स जो हैं क्रोम फिनिश में दिए गए हैं। कैंटन का साउंड सिस्टम दिया गया है विद 12 स्पीकर्स और वूफर्स के साथ। यहाँ पे भी स्पीकर दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर के साथ बूट ओपन के लिए बटन दिया गया है।
यहाँ पे बोतल स्पेस भी दिया गया है और साथ में मिनी डस्टबिन दिया गया है इसे। यहाँ पे डोर वार्निंग लाइट्स दिए गए हैं और एक स्पेशल फीचर यहाँ पे दिया गया है, स्कोडा का ओरिजिनल अम्ब्रेला भी मिल जाता है इसमें। यहाँ पे ड्राइवर साइड विंडो में मिलता है सिर्फ। और फ्रंट की दोनों सीटों में मेमोरी फंक्शन दिया गया है। 12 वे एडजस्टेबल है दोनों सीटें, आगे की दोनों सीटें। अब चलते हैं इसके इंटीरियर्स पे। तो डैशबोर्ड हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है सिर्फ स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में, बाकी दोनों में 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। MID डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस तरीके से हमें MID डिस्प्ले गाड़ी को ऑन करने के बाद ऐसे दिखती है। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरीके से हम सारे इसके कंट्रोल्स हैं जो ये चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे RPM मीटर और किलोमीटर पर आवर का मीटर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे नेविगेशन ऐसे स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे मैप्स। और अगर हम पूरी स्क्रीन पे अगर हम मैप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी दिख जाते हैं। डिस्प्ले के लेफ़्ट साइड में टेम्परेचर, राइट साइड में फ्यूल का लेवल पता लग जाता है। डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे मल्टी कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं दोनों साइड पे। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील्स, सिल्वर स्टिचिंग्स दी गई है सिर्फ स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में। यहाँ पे स्पोर्ट लाइन की मार्किंग दी गई है स्टीयरिंग व्हील पे। और यहाँ पे स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में हमें यहाँ पे ब्लैक टेक्सचर मिल जाता है, जो बाकी दोनों वेरिएंट्स में यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश दिखने को मिलती है। यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प्स हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे कोई हेडलैम्प्स के लेवलिंग के लिए बटन नहीं दिया गया है। यहाँ पे बोनट ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। राइट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे। और ये पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। लेफ़्ट साइड में क्रूज़ कंट्रोल और टर्न इंडिकेटर्स के लिए लीवर। 8 इंचज़ का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद माई स्कोडा कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, तीनों को सपोर्ट करता है ये। ईज ऑन एयर कंडीशनिंग विद एयर प्योरीफायर का सिस्टम में मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग, 12 वोल्ट का सॉकेट विद 2 C टाइप पोर्ट्स। और ऐसे हम इसको बंद भी कर सकते हैं फ्लैप को। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और बाकी कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ आर्म रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आर्म रेस्ट में यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। ज़्यादा स्पेस तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। इसके बाद अगर हम इसके सनरूफ के कंट्रोल्स और बाकी केबिन लाइट्स देखते हैं तो यहाँ पे LED केबिन लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ से इनको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अब इसके सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। सनरूफ ओपन करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। ये सनरूफ, इसको होल्ड करने से यहाँ पे हम सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से सनरूफ खुल जाता है इसका पूरा। और अगर हमें बंद करना है सनरूफ को तो भी उसी बटन से हम उसको आगे करके सनरूफ को बंद कर सकते हैं। इसके ग्लास बंद होने के बाद जो नीचे का ब्लाइंड है उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से बटन दिया गया है। यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो पूरा ब्लाइंड हम बंद कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ हमें ब्लाइंड ओपन करना है तो इसी से हम ओपन भी कर सकते हैं। अब इसके सनवाइज़र्स की बात करते हैं। सनवाइज़र्स पे यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है। ऑटो ऑन ऑफ के साथ LED लाइट्स दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्राइवर साइड पे भी हमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है LED लाइट्स के साथ। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे है। यहाँ पे रेन सेंसिंग के लिए सेंसर्स दिए गए हैं। हैंडल्स दिए गए हैं यहाँ पे। रियर केबिन रीडिंग लाइट्स, यहाँ पे एयरबैग्स का सेटअप्स हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ऑल ओवर द डैशबोर्ड वाइट स्टिचिंग सिर्फ स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी दोनों वेरिएंट्स में बीज इंटीरियर दिया गया है। इसके बाद अब हम इसके बात करते हैं रियर सीट्स पे अगर हम जाते हैं तो रियर विंडो, रियर डोर जो है हमें ऐसे दिखता है।
यहाँ पे हमें सन ब्लाइंड भी मिल जाता है रियर विंडोज़ पे। सॉफ्ट लेदर के साथ डोर आर्म रेस्ट विद वाइट स्टिचिंग। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे हमें कुशन्स भी मिल जाते हैं 2। अब हम इस गाड़ी के अंदर अगर एंटर करते हैं तो पीछे अगर हम बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा लेग रूम और हेड रूम अच्छा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे रियर एडजस्टेबल एसी वेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा या कम करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है यहाँ पे। और पीछे से इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखता है। रियर सीट्स का आर्मरेस्ट ऐसे इस तरीके से दिया गया है लेदर फिनिश में विद कप होल्डर्स। रियर सीट पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। तो अब हम इसका देखते हैं बूट। तो बूट जो है चाबी से ही ओपन हो जाता है, चाबी से ही बंद भी हो जाता है। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो ये बूट स्पेस की डिटेल्स स्क्रीन पे है। यहाँ पे थर्ड रो के लिए आर्मरेस्ट भी दिया गया है विद कप होल्डर्स। बूट लैम्प, एसी वेंट्स यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। हुक्स दिए गए हैं, मल्टीपल हुक्स दिए गए हैं कुछ भी होल्ड करने के लिए बूट के अंदर। थर्ड रो को यहाँ से अनफोल्ड कर सकते हैं। पहले सेकंड रो को फोल्ड करना पड़ेगा तब हो पाएंगे वो। यहाँ पे स्टेपनी टायर दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पे थर्ड रो के रीडिंग लैंप्स, सीट बेल्ट थर्ड रो के लिए। सेकंड रो को 40-20-20 के रेशियो में फोल्ड किया जा सकता है। 7 सीटर है। इसके बाद हम अगर सेकंड रो को फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लीवर दिया गया है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर सकते हैं सेकंड रो को। और ऐसे यहाँ पे हम थर्ड रो को अनफोल्ड कर सकते हैं। हाँ सीट है 7 सीटर ना। थर्ड रो में काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं है, सिर्फ चाइल्ड सीट्स हैं, चाइल्ड सीट्स कह सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी 5 फुट से ऊपर का जो बंदा है हाइट ज़्यादा का नहीं बैठ पाएगा कंफर्टेबली इसमें। गाड़ी के ऊपर अगर हम देखते हैं 2 रूफ रेल्स ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं, सिर्फ स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में। L&K में ये सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है।